तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल टिट फॉर टैट पर। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तो दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही ज़रूरी बात बताने वाला हूँ कि क्या हमें चाइना को जिम्मेदार ठहराना चाहिए पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैलाने के लिए, और अगर हाँ तो जो भी हमारा लॉस हुआ है ड्यूरिंग दिस पैंडमिक तो हम उससे किस तरह उभर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी चूतियापंती के। सो द फर्स्ट थिंग टू बिगिन विद इज़ चाइनाज़ रॉन्ग एटीट्यूड। 17 नवंबर 2019 को पहला केस कोरोना वायरस का चाइना में आया, लेकिन तब भी वहाँ की कम्युनिस्ट सरकार ने दुनिया भर को इसकी जानकारी देना उचित नहीं समझा, और जिस डॉक्टर ने चाइनीज़ डॉक्टर ने इस वायरस के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहा तो वहाँ की कम्युनिस्ट सरकार ने उसको जेल में डलवा दिया कुछ प्राइवेट कारणों से, पर्सनल कार्यों से। तो बाद में वो डॉक्टर भी कोरोना वायरस के कारण मारा गया। अब दूसरी बात आती है WHO की। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि दुनिया भर में ये सब ठेका ले रखा है कि किसको क्या करना चाहिए और किसको क्या नहीं। तो उन्होंने ये कह दिया था कि जो भी अपने फ़्लाइट्स हैं, एयर बैन हैं, जो कि फ़्लाइट्स बैन कर दी थी बहुत सारी सरकारों ने कोरोना वायरस के डर से, तो उनका मानना था कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, और एक तरह से उन्होंने इनडायरेक्टली चाइना का साथ दिया और इस वायरस को फैलाने में भी बहुत ज़्यादा इनडायरेक्टली, ऑफिशियली तो नहीं कह सकते लेकिन इनडायरेक्टली उनका भी योगदान रहा। तो अब आप सुन लो कि यहाँ पे चाइना की सफाई क्या है। चाइना ये कहता आ रहा है कि जो ये कोरोना वायरस फैला है हमारी कंट्री में, ये एक्चुअल में यहाँ का वायरस है ही नहीं, ये तो यूएस से आया है। जो यूएस के ट्रूप्स यहाँ पे पेट्रोलिंग करते थे किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए, तो उनसे ये हमारे यहाँ पे वायरस फैल गया और हमारी कंट्री में ये एपिडेमिक बन गया, और बाद में ये जाके बन गया पेंडेमिक। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्लेम गेम शुरू हो गया, एक दूसरे को ब्लेम करना। तो ये बिल्कुल गलत बात है। और चाइना जैसे इकनॉमी के लिए, चाइना जैसे एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री के लिए, वैसे तो वो है नहीं, फिर भी मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं है, क्योंकि जब सार्स वायरस आया था तो चाइना ने बहुत सालों के बाद बताया था, ये रिवील किया था कि उनके यहाँ पे कितने लोग मारे गए। पहले तो वो क्लेम एडमिट ही नहीं कर रहे थे कि उनके यहाँ पे ये वायरस फैला भी है कि नहीं। तो बाद में पता चला था कि 800 लोगों से ज़्यादा की मौत हुई थी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे दिखानी चाहिए चाइना को, और इस पे हमारा पार्ट क्या हो सकता है। वीडियो के शुरू में मैंने बोला था कि मैं ये भी बताऊंगा कि हम क्या कर सकते हैं, अपने जो भी लॉस हुआ है उसको कैसे पूरा कर सकते हैं। तो देखिए, मैं कुछ ऐसी बात नहीं कहने जा रहा हूँ जो आपने पहले सुनी ना हो। सिंपल सी बात है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना, वो क्यों, इससे पहले भी बहुत बार ऐसे इवेंट्स हुए हैं कि हमको ऐसा करना पड़ा और हमने ट्राई किया बट नहीं हो पाया, क्योंकि वो चीप होते हैं, सस्ते होते हैं, पर टिकाऊ नहीं होते, वो बात अलग है। तो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने का क्या कारण है? चाइनीज़ इकोनॉमी कारण है। चाइनीज़ इकोनॉमी दुनिया भर की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है आफ्टर यूएस। तो यहाँ पर साफ पता चलता है कि चाइना अपने में खुद ही बहुत ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स हमेशा ये कहते आए हैं कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना चाहिए, और उनका यही वैलिड पॉइंट रहा है, क्योंकि चाइनीज़ इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है एक्सपोर्ट्स पर। इसलिए हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि हमको एकजुट होना पड़ेगा, और एकजुट होने से मतलब ये नहीं कि सिर्फ पंजाब के लोग या सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट के लोग, एक पूरा यूनाइटेड इंडिया हमको इकट्ठा रहना पड़ेगा, और अपने जो खुद के प्रोडक्ट्स हैं वो बाय करने पड़ेंगे। और उससे क्या होगा, हमारी खुद की कंट्री को बेनिफिट होगा। और साथ साथ एक और चीज़ ज़रूर होगी, और वो होगी कि यहाँ से जो चाइनीज़ मार्केट है वो पूरी तरह से बेकार हो जाएगी, एक तरह से ख़त्म ही हो जाएगी। और आगे के लिए तो आप तैयार ही हो जाइए, क्योंकि जैसे ये लॉकडाउन ख़त्म होता है तो ऑलरेडी हज़ारों लाखों लोगों की नौकरियां जा चुकी होंगी, कोई काम धंधा नहीं होगा। और उस टाइम पर अगर हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स ख़रीदेंगे तो हम इनडायरेक्टली उन लोगों को ही एक तरह से हेल्प करेंगे, उन लोगों को फाइनेंशियली बड़ा बनाएंगे जिन्होंने हमको ये सारे दुख दिए हैं। तो अगर हम इतने भी अंधे हो गए तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी नहीं हो सकती। पीस आउट। अरे क्या कर रहा है बे यार, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। लोगों को बोलना लाइक करने को, बोलना बोलना बोलना।